बच्चों, आज मैं आपको बता रही हूँ एक्सरसाइज 2.5। सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। ए लर्निंग प्लेटफॉर्म चार्ज फिक्स मंथ, यानी कि लर्निंग प्लेटफॉर्म है उसकी मंथली फीस जो है फिक्स है, ठीक है, और हर बार उस और एडिशनल चार्ज जो है वो भी लेता है। तो एक स्टूडेंट है, उसने 10 मॉड्यूल के 400 रुपये दिए, ठीक है, और 14 मॉड्यूल के 500 रुपये दिए। तो इस क्वेश्चन में देखो, इफ़ द मंथली बिल, उसने इक्वेशन हमें बना रखी है। इफ़ द मंथली बिल वाई डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ मॉड्यूल। देखो, जो हम पीछे एक्सरसाइज में हम इक्वेशन बनाना सीख रखे थे, उन्होंने आपको पहले से दे रखी है, रिलेशन दे रखा है y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ये हमारा रिलेशन दे रखा है, हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है। तो उसने रिलेशन तो पहले से दे रखा है, हमने क्या लेट कर लिया, y हमारा मंथली बिल हो गया और x हमारे क्या हो गए, नंबर ऑफ मॉड्यूल्स हो गए कि कितने मॉड्यूल्स। अब उस गर्ल थी, उसने क्या करा, 10 मॉड्यूल्स लिए 400 रुपये में, फिक्स जो इनकम थी, ठीक है, और 14 मॉड्यूल लिए 500 में, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई, 10 मॉड्यूल थे वो उसने कितने रुपए में लिए, 400 रुपये में अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, और 14 ने कितने लिए, 500 में लिए। ये हमारी अकॉर्डिंग क्वेश्चन, क्योंकि बी वाला तो हमारा फिक्स इनकम थे, फिक्स थे ना हमारा कितना पे करना है, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, ए और बी का आंसर निकालने के लिए हम सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट वाली को माइनस कर देंगे, सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट, यानी कि 14 में से 10/4, बी से भी कट गया और ये 400 आ गई, ठीक है। फिर इसको डिवाइड करके हमारा 25 आ गया, यानी कि ए हमारा 25 आ गया। ए जो 25 आया उसको निकाल के हम बी ए में पुट कर देंगे, ए की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। 25 ए, ये देखो 10 25 प्लस बी 400, ये हो गया 250, बी 400, बी 450 150, यानी कि ए हमारा 25 हो गया, बी हमारा 150, यानी कि इसकी मंथली बिल पेमेंट उसका कितना होगा, 25x प्लस 150। आई होप कि तुम्हें ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखो, इनमें पहले से इक्वेशन दे रखी है, तो इसमें कोई इतनी टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है, आप आराम से सॉल्व कर लोगे ईजिली। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो सेम क्वेश्चन है, एक जिम है, उसकी फिक्स मंथली फीस है, ठीक है, और बैडमिंटन की पर आवर के हिसाब से है। तो जो स्टूडेंट था उसने ऑब्जर्व किया, 10 आवर के उसने 800 दिया और 15 आवर्स के 1100 दिया। तो हमें क्वेश्चन में इक्वेशन क्या बना के दे रखी है, y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। इसमें भी पहले से इक्वेशन दे रखी है, y इक्वल टू ए एक्स बी, यानी कि जब 10 घंटे कर रहा था वो जिम, तो 800 रुपये फीस थी, 15 घंटे के 1100 रुपये फिक्स थी, ठीक है, यानी कि 10 घंटे की थी जो फिक्स चार्ज है वो तो है ही, मतलब जो दूसरा एडिशनल चार्ज दूसरा वाला बी वाला, और 800 हो गया, बी हमारा हो गया नंबर और जितने, मतलब हमारे घंटे, हमारा एक्स जो है घंटे हो गया और वही हमारा बिल हो गया, यानी कि 10A प्लस बी इज इक्वल टू 800 हो गई, और 15A प्लस बी इज इक्वल टू 1100 हो गया अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। फिर वही सेम इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 माइनस, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 माइनस करो, इक्वेशन 2 फ्रॉम, हाँ इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, यानी कि 1 वाली जो इक्वेशन है वो 2 में से माइनस कर दी हमने। 15 भी, ये देखो 15 में से 10 गया, 5 बचे, बी से कट गया, ये हमारा 300 आ गया, डिवाइड करके बाकी सारा प्रोसेस वही 60 आ गया। फिर हम इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, हमारी ए की वैल्यू निकल के बी की वैल्यू निकल के आ जाएगी, ये 600 हो गया, माइनस करके 200 आ गया, यानी कि हमारी मंथली बिल कितना आएगा जिम का। हमारी क्या इक्वेशन बनी, y इक्वल टू 60x प्लस 200, यानी कि ए बराबर 60 और बी हमारा 200। अब थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन को पहले पढ़ो। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पहले रीड आउट करके उसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। क्वेश्चन को कम से कम 2 से 3 बार पढ़ो अगर आपको समझ में नहीं आता है तो। ये देखो, इसमें रिलेशनशिप दे रखी है डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की, ठीक है, इक्वेशन भी दे रखी है। हमें ए और बी का आंसर निकालना है। 0 डिग्री क्या है, हमारा आइस मेल्ट है, और जबकि 32 डिग्री वाला और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हमारा 100 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो हमें इसमें ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अभी देखो, हमें इक्वेशन पहले से ही दे रखी है, जो हमें क्वेश्चन में दे रखा लिख लेंगे। ये डिग्री सेल्सियस 0 इस पे, यानी कि आइस है, और ये हमारा क्या है, बॉइलिंग वाला होगा, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, ठीक है। हमारी दो इक्वेशन बन गई इसके अकॉर्डिंग, यानी कि 32A प्लस बी अकॉर्डिंग टू इस इक्वेशन रखेंगे। 32A प्लस बी इज इक्वल टू 0, ये 0 आ गया, और 212A प्लस बी इज इक्वल टू 100, दो इक्वेशन बन गई। फिर वही इक्वेशन 1 में से इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन 1 को माइनस कर देंगे, ठीक है, ऐसे लिखा, ये माइनस करके 180 है, ये कट गया और हमारा 100 आ गया। इसका आंसर आया 5/9। 5/9 का आंसर को फिर फर्स्ट वाली इक्वेशन में हम पुट कर देंगे, ये वाली इक्वेशन में, इस वाली में, ठीक है। इस वाली इक्वेशन में 32 5/9 प्लस बी इज इक्वल टू 0,
फिर हमारा इसको इधर लिया है 160 - 9 और ये हमारे दोनों आंसर आ गए, ये रिलेशन आ गया। ठीक है, आई होप अच्छे से समझ में आ गया। अगर नहीं आया होगा तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको दोबारा से इसे एक्सप्लेन कर दूँगी।